अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सियार रफीक और आप देख रहे हैं टिप्स ऑन हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की। अक्सर वातिन कहती हैं पहले 3 महीने तो मुश्किल थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन याद रखें, सेकंड ट्राइमेस्टर आसान जरूर होता है मगर लापरवाही खतरनाक हो सकती है। ये वो वक्त है जब बच्चे के अज़ाब बन रहे होते हैं, माँ का जिस्म तेजी से बदल रहा होता है, गलती का असर उम्र भर रह सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़रूरी एहतियात, महफूज दवाइयाँ, घरेलू टोटके और वो गलतियाँ जो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आए अब देखते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है। दूसरा ट्राइमेस्टर हमारे का दरमियानी हिस्सा है जो 13वें हफ्ते से लेकर 27वें हफ्ते तक होता है। Second trimester lasts from week 13 to week 27 of pregnancy। इस दौरान मोटालिटी कम हो जाती है, तवानाई बेहतर हो जाती है, बच्चे के कम महसूस होना शुरू हो जाती है। इस ट्राइमेस्टर में कुछ जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं, पेट वाज़ा बढ़ता है, कमर और टांगों में दर्द होती है, जल्द पर धब्बे बन जाते हैं, हल्की सांस फूलना शुरू हो जाती है, बच्चे की हरकत वाज़ा आनी शुरू हो जाती है। ये सब नॉर्मल हो सकता है मगर हद से ज्यादा हो तो डॉक्टर से रुजू करें। कुछ जरूरी एहतियात करें। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए, बाएं करवट सोएं, भारी वजन ना उठाएं, ज्यादा देर खड़े या बैठे ना रहें, आराम और नींद पूरी करें। इसमें कुछ मेडिसिन दी जाती है जो कि आयरन और फोलिक एसिड होती है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी होती है, मल्टी विटामिन होती हैं। ये दवाएं खून की कमी से बचाती हैं, हड्डियों को मजबूत करती हैं, बच्चे की नशोनुमा बेहतर बनाती हैं। मेरी बहनों, आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन यूज नहीं करनी, वरना नुकसान भी हो सकता है। अक्सर बातें शिकायत करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज रहती है। आए अब उनके लिए कोई घरेलू टोटके बताते हैं। प्रेगनेंसी में जिन खवातीन को कब्ज का इशू रहता है वो कोशिश करें नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें, इंजीर भिगो का इस्तेमाल करें, फाइबर वाली सब्जियां लें, कमर दर्द के लिए नीम गर्म तेल की मालिश करें, हल्की वॉक करें, अगर स्वेलिंग हो नमक कम करें, पाँव ऊंचा रख कर आराम करें। कोई भी जड़ी बूटी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अपनी खुराक बेहतर करें, दूध लें, दही लें, दालें लें, अंडे लें, सब्ज सब्जियां लें, फल लें जिसमें सेब, अनार और केला वगैरह हो। कुछ चीजों से परहेज करें जिनमें जंक फूड, बहुत ज्यादा चाय या काफी और बाजारी मसाले हों। मेरी बहनों, अगर कुछ आपको अलामात नजर आना शुरू हो जाए, मसलन खून आए, शदीद पेट में दर्द हो, बच्चे की हरकत कम हो जाए, तेज बुखार हो जाए, शदीद सर दर्द या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो पूरी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें क्योंकि ये तमाम अलामात खतरे वाली हैं। अर्ली एक्शन सेव्स बेबी एंड मदर। माँ का हर वक्त सुकून में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर माँ सुकून में रहेगी तो बच्चा भी सुकून में रहेगा। माँ का ज़हनी सुकून बच्चे की सेहत की बुनियाद है। मुस्बत सोच, दुआ, कुरान पाक की तिलावत, बेजा खौफ से परहेज करे। मदर मेंटल पीस डायरेक्टली अफेक्ट्स बेबी हेल्थ। माँ का ख्याल रखना दर हकीकत पूरी नस्ल की हिफाजत है। टिप्स ऑन हेल्थ केयर मैसेज देता है, हमारी कोशिश है हर माँ बाहर रहे, हर बच्चा महफूज रहे, हर खानदान खुशहाल रहे। सवाल हो तो कमेंट करें। अगर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर मैसेज कर देना चाहिए ताकि वक्त आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप ये शेयर कर दें ताकि दूसरी औरतें भी इससे फायदा उठा सके।